पित्ती का रामबाण इलाज। हेलो फ्रेंड्स, दादी माँ के नुस्खे में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे रोग की बात कर रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा लोगों को परेशान करता है। पित्ती एक ऐसा रोग है जिसमें पूरी बॉडी पर छोटे छोटे दाने हो जाते हैं और इसमें इतनी ज्यादा जलन होती है कि जिसके भी पित्ती की समस्या होती है वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। इसके लिए हम बहुत सारे पैसे भी खर्च करते हैं, तरह तरह की दवाइयाँ कराते हैं, लेकिन कोई भी आराम नहीं मिलता है। जितनी देर दवा का असर रहता है, हमें आराम रहता है और फिर ये वापस आ जाती है। इसके लिए आप एक घरेलू उपाय कर सकते हैं। पित्ती के लिए गेरू को लगाने का आयुर्वेदिक तरीका है कि आप फिटकरी के साथ इसे कूटकर चिकत्तों पर लगाएं। गेरू, जिसे गैरिका भी कहते हैं, एक प्राकृतिक हेमेटाइप खनिज है, इस जिसका इस्तेमाल आयुर्वेद में औषधीय रूप में किया जाता है। पित्ती के लिए गेरू किसी वरदान से कम नहीं है। आप किसी आप इसे फिटकरी के साथ लगा तो सकते ही हैं, साथ ही साथ अगर आप इसे आधा चम्मच पानी में मिक्स करके पी लेते हैं तो आपकी पित्ती की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और आपको सिर्फ 10 मिनट में पूरी तरह से आराम मिल जाएगा। गेरू पित्ती के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जब हमारी पित्ती की समस्या होती है तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। जितना हम इसको खुजलाते हैं ये उतनी ही तेजी से बढ़ती है और धीरे-धीरे करके ये हमारी पूरी बॉडी में फैल जाती है, जिससे हम बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। गेरू न सिर्फ हमारी पित्ती के लिए फ़ायदेमंद है, बल्कि ये हमारे और भी कई रोगों में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है और ये ईज़िली आपको किसी भी स्टोर पे बहुत ही सस्ता मिल जाएगा। सिर्फ ₹10 में आप इसे खरीद करके ला सकते हैं और अपने हज़ारों रुपए बचा सकते हैं। गेरू को आयुर्वेद में गेरुका के नाम से भी जाना जाता है। इसकी तासीर ठंडी होती है, साथ ही साथ इसे रक्त शोधक भी माना जाता है। गेरू के बहुत सारे औषधीय गुण हैं। आयुर्वेद में इसे कई औषधियों में प्रयोग किया जाता है। नंबर 1, रक्तस्राव को रोकने में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है गेरू। कभी-कभी आपने देखा होगा कि किसी की नाक से खून आने लगता है, जिसको हम नक्सीर बोलते हैं और वह रुकता ही नहीं है। तो अगर आप गेरू आधा चम्मच घोल करके उस इंसान को दे देते हैं तो उसकी नक्सीर की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। नंबर 2, अत्यधिक मासिक धर्म या किसी घाव से रक्तस्राव होने पर भी गेरू का अगर हम सेवन करते हैं या फिर उसका लेप बना करके उस प्रभावित स्थान पर लगाते हैं जहाँ पर घाव है, तो उसमें भी ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। गेरू किसी वरदान से कम नहीं है। साथ ही साथ रक्त विकारों में भी ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जिन लोगों का रक्त दूषित हो जाता है, उसमें ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। रक्त विकार नाशक के नाम से इसे जाना जाता है। त्वचा संबंधी रोग जैसे कि खाज, खुजली, फोड़े, फुंसी, चिकत्ते आदि में गेरू का सेवन या लेप किया जाता है। यह रक्त को शुद्ध करने में मदद करता है, जिससे शीघ्र ही हमारी त्वचा संबंधी समस्याओं में हमें राहत मिल जाती है। नंबर 3, दाहनाशक या फिर जलन। कभी-कभी किसी को बहुत ज़्यादा जलन की समस्या हो जाती है, उसमें भी गेरू बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। साथ ही साथ सूजन वाले हिस्से पर भी अगर हम गेरू का लेप करते हैं, तो इससे जलन तो कम होती ही है, साथ ही साथ सूजन को भी यह कम करता है। आंतरिक रक्तस्राव में भी ये बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। पेट या फिर आंतों में खून आने की समस्या जैसे कि अल्सर या फिर बवासीर, इसमें भी गेरू बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। गेरू को गेरू का चूर्ण बनाकर शहद या ठंडे पानी के साथ अगर हम लेते हैं तो इससे हमें बवासीर और अल्सर में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। नंबर 5, मासिक धर्म में भी ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा मासिक धर्म के समय ब्लड की आने की समस्या होती है, बहुत ज़्यादा रक्तस्राव होता है, उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अत्यधिक रक्तस्राव में गेरू का सेवन गर्भाशय को बल देता है और रक्तस्राव को नियंत्रित करता है। तो अगर आपको पीरियड के समय बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, तो आपको आधा चम्मच गेरू का सेवन ज़रूर करना चाहिए। नंबर 6, ज्वर और पित्त रोगनाशक में भी गेरू बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। गेरू का सेवन शरीर की गर्मी और पित्त को संतुलित करने के लिए भी किया जाता है।
अगर किसी को पित्त की समस्या बहुत ज़्यादा है या फिर किसी की पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो अगर वह आधा चम्मच गेरू का सेवन करता है तो उसको बहुत ही जल्दी लाभ मिलेगा। साथ ही साथ पित्तज विकार जैसे कि अधिक प्यास लगना, उल्टी या फिर बहुत ज़्यादा सीने में, पेट में जलन होना या फिर हाथ-पैरों में जलन होना, ये भी इसमें भी गेरू बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आपको इस तरह की समस्या है तो आप आधा चम्मच गेरू का सेवन कर सकते हैं। नंबर 7, हड्डियों और घाव भरने में भी ये बहुत ही ज़्यादा सहायक है। तो जिन लोगों की हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं या फिर घाव नहीं भरता है, उसमें भी अगर हम गेरू का सेवन करते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। गेरू का लेप फ्रैक्चर या चोट के स्थान पर लगाने से सूजन बहुत ही जल्दी कम हो जाती है और घाव भी बहुत जल्दी भर जाता है। साथ ही साथ अगर हड्डी कहीं से चोट लग गई है हड्डी में और उस जगह दर्द हो रहा है तो भी आप गेरू का लेप लगा सकते हैं, इससे आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। पाचन संबंधी समस्याओं में भी गेरू का उपयोग बहुत लाभकारी है। गेरू एक एंटासिड प्रभाव देता है जो एसिडिटी और जलन को कम करने में मदद करता है। तो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा एसिडिटी की समस्या रहती है या पेट में जलन की समस्या रहती है या फिर खाना खा लेते हैं तो सीने में बहुत ज़्यादा जलन होती है, वह लोग भी अगर आधा चम्मच गेरू का सेवन करते हैं तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। गेरू आयरन का एक बहुत बड़ा स्रोत भी माना गया है। इसमें आयरन ऑक्साइड की उचित मात्रा पाई जाती है जो स्वास्थ्य और त्वचा साथ ही साथ रक्त परिसंचरण को बढ़ावा देने में सहायक होता है। यह त्वचा रोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। आप इसका सेवन कैसे कर सकते हैं? अगर आपको फेस पर बहुत ज़्यादा दाने निकलते हैं, पिंपल निकलते हैं या फिर आपकी त्वचा झुलस गई है, तो आप इसका फेस मास्क बना कर के लगा सकते हैं। त्वचा के अतिरिक्त तेल को संतुलित करने और डिटॉक्सिफाई करने के लिए भी गेरू बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। अगर आपकी त्वचा बहुत ज़्यादा ऑयली है और बहुत ज़्यादा दाने निकलते हैं, पिंपल निकलते हैं, तो आप इसका गुलाब जल में मिक्स करके फेस पैक बना करके लगा सकते हैं। इसके इस्तेमाल से आप देखेंगे कि आपके कुछ ही दिनों में पूरी तरह से पिंपल भी खत्म हो जाएंगे, आपकी ऑयली त्वचा से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी, साथ ही साथ कुछ ही दिनों में आपका चेहरा निखर जाएगा। साथ ही साथ आप गेरू को चूर्ण बनाकर भी इसका सेवन कर सकते हैं। 125 से 250 मिलीग्राम तक आप इसका सेवन कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको इसका सेवन नहीं करना है। शहद या ठंडे पानी या फिर गुलाब जल के साथ भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। गेरू का लेप अगर आप जलने, कटने या फिर घाव, सूजन पर भी लगाते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा। बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपको गेरू का बहुत ज़्यादा सेवन नहीं करना है। एक बार में सिर्फ आपको आधी चम्मच से ज़्यादा इसका सेवन नहीं करना है। गर्भवती महिलाओं का इसका सेवन नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। तो आपको बस उचित मात्रा में ही इसका सेवन करना है और सिर्फ आप 8 दिन तक ही आधा चम्मच रोज इसका सेवन करें और उसके बाद इसको बंद कर दें जैसे ही आपको आराम मिल जाए। फिर आप चाहें तो 2-3 महीने के बाद फिर से इसका सेवन कर सकते हैं, इससे ज़्यादा इसका सेवन ना करें, नहीं तो ये फिर हानिकारक भी हो सकता है। बस मात्रा का ध्यान रखें तो गेरू हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और पित्ती रोगों में तो ये किसी रामबाण से कम नहीं है। सिर्फ 5 मिनट में ये आपकी पित्ती को बिल्कुल जड़ से खत्म कर देती है। तो अगर आपको इस तरह की कोई भी समस्या है तो एक बार इसका सेवन जरूर करें और इसके लाभ उठाएं और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको किन किन समस्याओं में गेरू से राहत मिली है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में।